Assalamualaikum, dear students. This is your statistics technique channel, and I am your instructor Amna Kiran. Today, we will start with the very basic and very important chapter of statistics, that is measure of central tendency. And first of all, we will see, as I have mentioned, what is CT. CT means central tendency, then use of central tendency, and then types of central tendency. So as we have seen in chapter number 1, that the purpose of statistics is to collect the data and then organize the data and then analyze and interpret in the meaningable way. But in that chapter, I have told you sometimes maybe you have a huge data set and you need to convert the huge data set into a condensed form so that you can represent your whole data set in a meaningful way. For this purpose, we basically move towards the central tendency. As the name shows, central tendency, central means middle. Here I am writing middle, और टेंडेंसी मिडल यानी कि दरमियानी, और टेंडेंसी का मतलब जो है वो रुझान, आपके जो डेटा का ट्रेंड है वो किस साइड पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास क्या होगा, मिडल ट्रेंड कह सकते हैं या मिडल वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ओवरऑल आपके डेटा सेट सेंट्रल, बेसिकली सेंट्रल किसी भी चीज़ का क्या होता है कि वो आपकी जो भी एक सिनेरियो है उसको ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो सेंट्रल टेंडेंसी भी हमारे पास क्या होगी कि ये आपका एक ह्यूज जो डेटा सेट होता है उसको एक सिंगल वैल्यू के अंदर जो है रिप्रेजेंट करने का एक वे होगा। यानी कि और वो आपके पास किस तरीके से आएगी कि हमारे पास जो है वो हमारा जो होल डेटा सेट है उसके डेटा के एक ट्रेंड के बारे में जो है कि ओवरऑल पैटर्न उसका क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। यूज़ ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस पे हमारे पास बेसिकली जो है वो यही पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे पास क्या होगा कि एक डेटा सेट होता है, इसके यूज़ पे मैं लिख रही हूँ टू कन्वर्ट ए डेटा सेट इनटू ए सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, उस कैसे हम उसको करते हैं उसके आगे हम डिफरेंट वेज पढ़ेंगे। ओके, एंड जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसमें हमारे पास जो है वो आप एक डेटा की लोकेशन जो है उसको, क्योंकि सेंटर पॉइंट आप बता रहे होते हैं उसको डेटा की लोकेशन भी आप कह सकते हैं। तो इसके कुछ अदर नेम्स भी हैं जो कि सेंट्रल टेंडेंसी के, जिसको आप मेजर ऑफ लोकेशन भी कह सकते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, या फिर इनको हम एवरेजेस, ठीक है, जो कि यूजुअली वर्ड यूज़ होता है, एवरेजेस भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो हैं वो दो नेम्स हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। अब आज है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास बेसिकली 5 हम टाइप्स की एवरेजेस या 5 टाइप्स की सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशंस आप उनको कह सकते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें वेरी बेसिक जो है और वेरी फर्स्ट जो है मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज जो है उसको आप कहते हैं अरिथमेटिक मीन, और हम उसको AM के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, अरिथमेटिक मीन। इसी तरीके से जो सेकंड टाइप है
एवरेज की, उसको आप मीडियन कहते हैं। देन हमारे पास मॉड, हार्मोनिक मीन, एंड फिफ्थ वन इज ज्योमेट्रिक मीन। सो स्टेप बाय स्टेप हम इन 5 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। डिटेल के साथ के हमारे पास बेसिकली सपोज अरिथमेटिक मीन होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इसके हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स लेके हम सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कि हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे होगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरिया फॉर द एवरेज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरेज में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि आपके डेटा सेट के अंदर जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी हम उन सबको यूटिलाइज करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इट्स सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड एज वेल। तो इस केस में हम जब स्टेप बाय स्टेप इन टेक्निक्स को सॉल्व करेंगे तो आप इनको देखेंगे कि हम कैसे इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन आपके पास है कैपेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कैप फॉर मैथमेटिकल मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर रही हूँ आपको शो हो जाए, ट्रीटमेंट। एंड फोर्थ वन है इट इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, जो आउट ऑफ ट्रेंड वैल्यू होते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ आउट ऑफ ट्रेंड। अब आउट ऑफ ट्रेंड का मतलब क्या होगा, सपोज के मैं स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो देख रही हूँ अपनी क्लास के, और 50 मार्क्स का कोई टेस्ट है, उसमें से मार्क्स देख रहे हैं और स्टूडेंट्स के मार्क्स मोस्टली जो है वो 40, 41, 45, 43, 35, 37 इस रेंज में है। लेकिन कोई एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स जो हैं, एक स्टूडेंट है जिनके मार्क्स जो हैं वो 10 है, 20 है, 17, 18 इस टाइप के हैं। तो जब हम एवरेज के लिए जब उन सब वैल्यूज़ को जो है वो समराइज़ करेंगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, तो फिर वो जो एक्सट्रीम नंबर होगा, यानी कि वो उसका ट्रेंड जो है हमारे डेटा सेट का, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो मार्क्स हैं वो 40 की रेंज में, लेकिन वो कुछ एक ऑब्जर्वेशन थी जो आउट ऑफ ट्रेंड आ रही थी, तो वो हमारे रिज़ल्ट को, हमारे एनालिसिस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, और हम इनकी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब फर्दर लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगी वन बाय वन के हम इन मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनको आप कैसे जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम जो है वो आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन अल्लाह हाफिज़।